क्वांटिफाई किया, क्यों? समझने के लिए, क्योंकि हमको क्या समझ में आते हैं? नंबर। जैसे कि ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, क्वांटिफाई कर लिया ना, गिनती हमको आती है। तो वही हम कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस तो हमको पता चल गया कि हाँ भाई ये एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है किसकी? किसी कंडक्टर की, जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। ओके, तो ये देखिए 2 कंडक्टर मैंने ले लिए, लेट अस से कि ये कंडक्टर है, 2 कंडक्टर मैंने ले लिए, इसमें से भी करंट जाता है, इसमें से भी करंट जाता है। कोई बोल रहा है नहीं इसका रेजिस्टेंस कम है, कोई तो बोल रहा है नहीं इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। ध्यान से समझिएगा, 4.5 और एक का 4.4 ओम, ठीक है, या थोड़ा ज्यादा ले लिया है मैंने, 0.01 ओम एंड 0.0001 ओम। देखिए ये भी कम है, और थोड़ा सा इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, 0.001, ये भी कम है, ये भी कम है। अब 2 लोग बोल रहे हैं नहीं इसका रेजिस्टेंस कम है, बोला नहीं 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 इसका रेजिस्टेंस कम है। अरे भाई कैसे बताओ, क्या करना पड़ेगा? अभी उसको मत देखिए, 2 बंदे बोल रहे हैं इसका रेजिस्टेंस कम है, दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं इसका बहुत कम है। तो आप क्या पूछोगे उससे? भैया क्वांटिफाई करो उससे, बात समझ रहे हो? नंबर बताओगे तब तो समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक बैग है, ओके, और ये बैग दूसरा है। इस बैग में है 1000 टॉफीज, ठीक है, और इस बैग में है 1001 टॉफीज। अब दोनों बैग देखने में भारी लग रहे हैं, इतना बढ़िया उसमें टॉफीज है, तो 2 लोगों में लड़ाई हुई, वो बोलते हैं नहीं नहीं भाई इसमें ज्यादा है, दूसरा बोलता है नहीं नहीं इसमें ज्यादा है। आप क्या बोलोगे? क्वांटिफाई। समझ रहे हो कि हमको क्या समझ में आते हैं? नंबर, आपको बताना पड़ेगा। तो वो बोलेगा भाई इसमें 1000 टॉफीज है, इसमें 1001 है, तो ये वाला ज्यादा है। समझ में आता है ये बात? तो यही रीजन है कि ऑपोजिशन कर रहा है, कितना ऑपोजिशन कर रहा है भाई? 1 ओम का कर रहा है कि 2 ओम का कर रहा है कि 3 ओम का है, क्या रेजिस्टेंस है उसका? तो 1 ओम का मतलब समझ में आता है? 1 ओम का मतलब फिर से समझिए, एक कंडक्टर लिया, उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया है? 1 वोल्ट का, और अगर उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। ओके, इसी तरीके से बताइए मुझे 2 ओम का क्या मतलब होगा? 2 ओम का मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 ओम इज इक्वल्स टू 2। जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा फटाफट, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण आ रहा होगा? ये जो बैटरी लगाई है आपने, यहाँ से जो एनर्जी दे रहे हो, मतलब इस पोटेंशियल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट केस की कंपैरिजन में रेजिस्टेंस कैसा आ रहा है? ज्यादा की कम? ज्यादा। ध्यान से सुनिएगा, करंट कैसा है दोनों के लिए? सेम करंट को चलाने के लिए अगर ज्यादा धक्का मारना पड़ा तो रेजिस्टेंस ज्यादा है कि कम? ज्यादा है। देख लो, सेम करंट को चलाने के लिए पहले कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ता था? 1 जूल पर कूलम। क्योंकि याद है आपको, कुछ होश है? देखिए जरा, वोल्ट इज इक्वल टू W by Q होता था, याद है? V इज इक्वल टू W by Q। मतलब 1 कूलम चार्ज को चलाने के लिए जब आप 1 जूल का वर्क करते थे तो दैट वाज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, याद है? तो 2 वोल्ट का मतलब क्या है कि 1 कूलम को चलाने के लिए कितना जूल करना पड़ा होगा वर्क? 2। तो बताइए, ये देखिए 1 एम्पियर करंट को चलाने के लिए ज्यादा धक्का कब मारना पड़ता है? फर्स्ट केस में कि सेकंड? और जिसमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको चलाने के लिए, उसमें रेजिस्टेंस कैसा है? ज्यादा। ये देखिए है रेजिस्टेंस ज्यादा। तो आप समझ में आया 2 ओम का मतलब कि उसी 1 एम्पियर को चलाने के लिए वी हैव टू अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2, मींस वी हैव टू डू मोर वर्क एंड द वर्क इज डन बाय द बैटरी। ठीक है, वो एनर्जी का सोर्स होता है जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं, भी हम आगे देखेंगे, बताऊंगा मैं आपको अलग से। हाँ, तो ये समझ में आया। तो अब हम 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिख सकते हैं, सॉरी 1 ओम का डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, 1 ओम इज द
resistance of a conductor such that, अब जो हुआ है वो लिख दीजिए, such that when a potential difference को मैं शॉर्ट में PD लिख रहा हूं, when a potential difference of 1 volt is applied, ये देखिए जरा, potential difference of 1 volt is applied across it या to its end, ठीक है, applied to its ends, a current of 1 ampere, current of 1 ampere flows through it. This is the definition of 1 ohm. Okay. Focus on Ohm's law. Okay. First question, ध्यान से सुनिए. Potential difference between 2 points of a wire carrying 2 ampere current. जरा ध्यान दें. क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से सुने. Potential difference between 2 points of a wire carrying 2 ampere current. तो करंट का वैल्यू कितना है? 2 एम्पियर. और फिर से सुनिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points of a wire carrying 2 ampere current is 0.1 volt. Means potential difference is given by 0.1 volt. Okay. Yes, calculate the resistance between these 2 points. सर्किट बना सकते हो, इधर देखिए फटाफट. सर्किट कैसे बनेगा? लेट अस से ये कोई कंडक्टर लगा हुआ है. ओके, या आप अगर कंडक्टर नहीं लगाना चाहते हो तो क्या बना दोगे? रेजिस्टेंस बना दोगे. ओके, और यहाँ पर एक बैटरी आप लगा सकते हो और इसके अक्रॉस आपने वोल्ट मीटर लगाया है. तो लेट अस से ये रीडिंग कितनी दे रहा है? 0.1 वोल्ट. ओके, और करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई का वैल्यू कितना है? 2 एम्पियर. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर. हाँ, कितना आ रहा है? 5. नहीं, 5 तो नहीं आएगा. फाइंड करते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला? V is equals to IR. Now dividing by R on both side. इधर भी R और इधर भी R. Both side R से R कैंसिल हो गया. V by R, या आप सिंपल R को इधर भेज दो. तो V by, ओह सॉरी, मेरे को किससे डिवाइड लगाना था? करंट से ना. तो V is equals to IR dividing by I on both side. इधर भी और both side I से डिवाइड लगाओगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V by I is equals to R. तो V, what is V? चेक करिए जरा. 0.1 वोल्ट. और वोल्ट को आप कैसे लिखते हो? कैपिटल V से. कोई प्रॉब्लम है क्या? डिवाइडेड बाय व्हाट इज करंट? 2 एम्पियर. ओके, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई इसको? हाँ, ये देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये ऐसा पॉइंट आप हटाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ, तो 1 बाय, मैं आप ऐसा लिख दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/20 वोल्ट पर एम्पियर. को कैसे लिखोगे? वोल्ट, ए ऊपर जाएगा तो क्या लिख दोगे उसको? ए इनवर्स पढ़ते हैं इसको. ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर. पता है कि नहीं ये बात? हाँ, यहाँ पे पावर माने ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस. नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसको ना 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो. 1/20 को आप क्या लिख सकते हो? 2 into 10. नाउ इट कैन बी रिटन एज 1/2 into 1/10. कोई प्रॉब्लम है क्या? वोल्ट पर एम्पियर. वोल्ट पर एम्पियर. 1/2 क्या होता है? 0.5 into 1/10. 0.5 into 1, 0.5 डिवाइडेड बाय 10. और नीचे अगर 10 है तो पॉइंट लेफ्ट चलेगा कि राइट चलेगा? पॉइंट लेफ्ट जाएगा. तो ये पॉइंट आएगा कितने पोजीशन? 1 पोजीशन. कितने प्लेस? 1 प्लेस.
तो ये पॉइंट यहाँ से आ जाएगा, तो इट विल बिकम 0.05 क्या वोल्ट पर एम्पियर। बट अभी अभी हमने पढ़ा था वोल्ट पर एम्पियर इज ओम। याद है फॉर्मूला, 1 ohm is equals to 1 volt divided by 1 ampere, means 1 ohm is equals to 1 volt per ampere. Okay, so it will equal to 0.05 क्या ओमेगा। ओमेगा मीन्स ओमेगा ऐसे बनेगा, फिर से देख लीजिए, ये और एस। ओके, ये हो गया, या फिर आप इंग्लिश में OHM लिख दो या फिर आप साइन बना दो। ओके, कोई प्रॉब्लम है? अब सुनिए, आपसे फिर से कोई पूछता है, कहता है इस बात से क्या समझते हो भाई? 0.05 ओम से आप क्या समझते हो? तो आप ऐसे समझ सकते हो, उसको समझने की जहां तक बात है, 1 ohm is equals to 1 volt divided by 1 ampere multiplied by 0.05 on both sides. तो 0.05 ohm is equals to 0.05 divided by, मतलब कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता होगा? 0.05। कम लगाना पड़ता है या ज्यादा लगाना पड़ता है? कम। ओके, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ही इतना कम आ रहा है 0.05, तो 1 एम्पियर का करंट आराम से फ्लो करेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब इसी में देखिए, अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन होता, लेट अस से कि आपको रेजिस्टेंस गिवन है कितना? 0.05 ओम। कोई प्रॉब्लम है क्या? और आपको यहाँ पर गिवन होता V अक्रॉस द कंडक्टर गिवन होता 0.1 वोल्ट, और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला था? करंट। कर सकते हो कैसे? V इज इक्वल्स टू IR, आपको क्या फाइंड करना है? I, तो R को इधर भेज दोगे, V बाय R इज इक्वल्स टू I। V का वैल्यू रखोगे फटाफट, ध्यान से देखना जरा, 0.1 क्या वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू रखो कितना? 0.05 क्या ओम। ओम का मतलब क्या होता है? वोल्ट। यस, वोल्ट पर एम्पियर। तो यहाँ क्या रखेंगे? वोल्ट पर एम्पियर। कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो यहाँ पे चला जाएगा एम्पियर ऊपर, तो इज इक्वल्स टू I। वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, करंट का यूनिट किसमें आ गया? एम्पियर में। ये मैं आपको दिखाना चाहता था। तो इट विल बिकम 0.1 डिवाइडेड बाय 0.05, फिर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा 10, और इसकी हेल्प से यहाँ हमने 2 0 लगा दिए, 10 1 जा 10 2 जा। ओके, तो कितना आ गया? ओह सॉरी, 10 1 जा 10 एंड 10 10 जा 100। तो दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 5 एंड इट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। व्हाई 2 एम्पियर? बिकॉज 2 एम्पियर पहले उसी क्वेश्चन से तो मैंने इसको बनाया था। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। होमवर्क है आपका ये क्वेश्चन, इसको आप करिएगा। A simple circuit has 24 volt battery. Okay, 24 volt बैटरी। एक सर्किट के पास 24 वोल्ट का बैटरी है। ओके, और रजिस्टर ऑफ 60 ओम। रजिस्टर है कितना? 60 ओम। रजिस्टर ना कोई डिवाइस होती है ऐसे छोटी सी, मैं आपको दिखाऊंगा। उस मतलब उस डिवाइस का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, डिवाइस तो नहीं, हम रजिस्टर लगाते हैं, रेजिस्टेंस मटेरियल होते हैं, उसको हम सर्किट में लगाते हैं, डिवाइस तो नहीं। ठीक है, हाँ, तो रजिस्टर 60 ओम में क्या पूछा गया होगा बताइए? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट। आई बताइए। और क्वेश्चन सुनिए, बोला जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, मतलब सर्किट का जो तार होता होगा उसका रेजिस्टेंस नहीं लेना है आपको। ओके, बस आपको किसका रेजिस्टेंस लेना है? इस रजिस्टर। फिर से देखिए इधर फटाक से, ये यहाँ पे जो रजिस्टर लगा होगा, बैटरी है, बैटरी का साइन कैसा होता है? सर्किट बनाने आने चाहिए आपको। ठीक है, हाँ, तो ये
है 60 ohms और बैटरी कितनी 24 वोल्ट की। आ गया? कितना आ जाएगा? यस, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज गिवन बाय V बाय R। कोई प्रॉब्लम है? V कितना है 24, R कितना है 60। आप इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट 0.4 क्या एम्पियर। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, इसको आप सॉल्व करिए खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिए। इम्पॉर्टेंट चीज जरा ध्यान से सुनिए। जो आयरन होता है ना, आयरन है या एसी है या फैन है या ट्यूबलाइट है, कुछ भी, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है आपके पास, क्या उसका रेजिस्टेंस सुबह कुछ और होगा और शाम को कुछ और होगा ना? क्योंकि जो उसमें कॉइल लगी वो तो लगा दी, कॉइल लगी वो तो लगा दी, और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था? अभी मैंने आपको बताया था, लेंथ पर, थिकनेस पर, नेचर ऑफ द मटेरियल पर। भाई कॉपर की वाइंडिंग अगर आपने करी है कॉइल में, तो कॉपर तो सुबह भी लगा है शाम को भी लगा है। जितनी लेंथ का कॉपर लगा है सुबह भी लगा है शाम को भी लगा है, उस कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सुबह भी लगा है शाम को भी। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी चेंज उसमें नहीं हो रहा है। तो क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अभी देखिए न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज फॉर अ गिवन डिवाइस, फॉर अ गिवन डिवाइस। और आपने भी पढ़ा भी था, ओम्स लॉ में क्या पढ़ा है आपने? पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, करंट भी अपने आप को ऐसे स्टाइल में इंक्रीज करता है कि रेशियो हर बार क्या आता है? सेम। पता है आपको कि नहीं? याद करिए फिर से। दिस इज V बाय I। पहले जब 2 वोल्ट का था तो सपोज करंट 1 फ्लो करता था, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, तो इट विल बिकम 4, it will become 2, again multiplied by 2 in numerator and denominator we get 8 by 4। हर बार आंसर कितना आ रहा है? 2। कहीं पे भी देखिए, 2 by 1 is 2, 4 by 2 is 2, 8 by 4 is 2। तो हर बार कांस्टेंट आता है, and that is called what? Resistance। Okay? तो resistance will not change for a given device। ये आपको ध्यान रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए अब सुनिए, मेरे पास एक एन इलेक्ट्रिक आयरन, ध्यान से सुनिए, ये देखिए मैंने बीच से लाइन ड्रॉ किया। ओके, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। 3.4 एम्पियर का करंट वो करंट ड्रॉन करता है 220 वोल्ट से। ओके, वोल्टेज सप्लाई कितनी है? 220 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम है? अगला केस देखिए जरा। When this what current will this electric iron draw? ये इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट ड्रॉ करेगा अगर इसको हम 110 वोल्टेज के सप्लाई से लगा दें? 110 वोल्ट के सप्लाई से लगा दें। समझ में आता है? तो डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम बनाना आता है आपको। ये रेजिस्टेंस किसका है? ये इलेक्ट्रिक आयरन का होगा, उसमें कुछ रेजिस्टेंस। ओके, ये इलेक्ट्रिक आयरन है और इसको पहले कितने सोर्स से ऐड करते हो आप? बैटरी का साइन दिखाएंगे। कितना है यहाँ पे? 220 वोल्ट। ओके, तो इस टाइम करंट कितना फ्लो कर रहा है? 3.4 एम्पियर। यहाँ पे देखिए जरा, क्या वो इलेक्ट्रिक आयरन चेंज किया गया है? नहीं। चेंज क्या किया गया है? बोलिए। वोल्टेज सोर्स अब कितना है? 110 वोल्ट। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द करंट? बता सकते हैं कैसे होगा? अभी भी रेजिस्टेंस R है और अभी भी रेजिस्टेंस R है। फॉर्मूला आपको पता है क्या? V is equals to IR। क्यों भाई बताइए कैसे करेंगे? यहाँ से क्या फाइंड कर ले? उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा और ले जाके उसमें पुट कर देंगे। और ध्यान से सुनिए, आपको मैं जनरल फॉर्म बता देता हूँ। देखिए जनरल फॉर्म क्या होगा? V अपॉन I इज ऑलवेज कांस्टेंट ना। चाहे तुम पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी चेंज कर लो, करंट अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है कि नहीं कर लेता है? ये देखो जरा,
जब पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट था तो करंट ने अपने को 1 बनाया, जब पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट था तो करंट ने अपने को 2 बना लिया। क्यों? ताकि रेशियो कैसा है? कांस्टेंट। तो मैं क्या जनरल फॉर्मूला नहीं लिख सकता हूँ? V1 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू V3 अपॉन I3 is equals to V4 upon I4 and so on to it will the ratio of potential difference and current will also equals to resistance। तो करने के दो तरीके, या तो आप ये लगा लो क्या V1 upon I1 is equals to V2 upon I2, पक्का वो किसके होगा? R के इक्वल, तो दोनों रेशियो सेम होंगे। लगा लो फटाक से। V1 कितना है? 220, I1 कितना है? 3.4, ओके। V2 कितना है? 110 डिवाइडेड बाय I2 कितना है? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे I2 का वैल्यू आ जाएगा, तो क्रॉस करोगे तो I2 into 220, this implies that I2 into 220 is equals to 110 into 3.4। समझते हो? इसको इससे करेंगे और फिर बीच में क्या लगाएंगे? इक्वल टू, और इसको इससे, तो क्या हो जाएगा? 110 into 3.4, ये पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये 10 इस 0 को कैंसिल कर देगा। This implies that I2 is equals to 11 into 34 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 220, ये नीचे चला जाएगा और 220 को क्या लिखोगे? 22 into 10, यस। तो 11 बन जाए 11, 11 टू जा 22, और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आप इसको सॉल्व करो। 17 by 10, 1.7 क्या? एम्पियर। कोई प्रॉब्लम है क्या? और कुछ लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए यहाँ से इसका क्या निकाल रहे हैं? रेजिस्टेंस। तो V अपॉन I इज इक्वल्स टू R, पहले यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लो। 220 डिवाइडेड बाय करंट, करंट कितना है? 3.4, तो ये रेजिस्टेंस आ गया इतना। सॉल्व करने की कोई जरूरत अभी नहीं है। फिर यहाँ फॉर्मूला लगाओगे केस नंबर 2 में, V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR, we are interested in I, तो I will be equal to V by R, okay? So this implies that I is equals to what is V? V is 110 divided by R, R का वैल्यू रखोगे तो R का वैल्यू क्या है? 220 और डिवाइडेड बाय 3.4, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 3.4 उतना ही तो बनता है, ये देखिए एक्सप्रेशन, उतना ही तो बनता है। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.7 एम्पियर। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को करते हैं। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट, ओके।